नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घरों और धर्मस्थलों से सोना निकलवाने की सलाह देकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और कांग्रेस नेता फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर एक विशेष धर्म पर हमला करने का आरोप लग रहा है। हालांकि चव्हाण का कहना है कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश करने वालों के खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा कर दी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार इन संसाधनों को कैसे जुटाएगी। मैंने सुझाव दिया है कि सरकार विभिन्न व्यक्तियों और धार्मिक ट्रस्ट से उनके पास पड़े बेकार सोने को जमा करने के लिए कहे। चव्हाण के इस बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जब वक्फ बोर्ड और चर्च के पास भी अपार संपत्ति है तो फिर कांग्रेस को मंदिरों पर ही नजर क्यों है। बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद किरीट सोमैया ने पृथ्वीराज से सवाल किया है कि क्या सोनिया गांधी ने उनसे ये मांग करने के लिए कहा है, तो पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं की तुलना मुगल आक्रमणकारियों से कर दी है। हालांकि हम बात पृथ्वीराज चव्हाण की करें तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके इस बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है और वो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। अपनी बात को गलत तरीके से पेश करने वालों के खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला पृथ्वीराज चव्हाण के एक ट्वीट से सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर ये बात लिखी थी कि सरकार को उन तमाम धार्मिक ट्रस्ट के पास पड़े बेकार सोने को जमा करने के लिए कहना चाहिए। चव्हाण के इस बयान के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तमाम निशाने पृथ्वीराज चव्हाण पर साधे हैं। वहीं पृथ्वीराज लगातार अपनी बात को सही साबित करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है और वो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्मस्थलों से सोना निकलवाने की सलाह देकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अब फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर एक विशेष धर्म पर हमला करने का आरोप लग रहा है। हालांकि चव्हाण का कहना है कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है और वो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा कर दी है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि सरकार इन संसाधनों को कैसे जुटाएगी। मैंने सुझाव दिया है कि सरकार विभिन्न व्यक्तियों और धार्मिक ट्रस्ट से उनके पास पड़े बेकार सोने को जमा करने के लिए कहे। तो इस मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए रत्नाकर सिंह जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी, सीधा सा सवाल है, पृथ्वीराज चव्हाण ने जो ट्वीट किया है लगातार अब वो खैर अपने ट्वीट पर सफाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है सर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब मौका मिल गया है, वो अब आपको घेरने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी, लेकिन किसी एक धर्म पर निशाना करना या फिर किसी एक धर्म की ही मंशा रखना, क्या ये सही है? मेरा एक सवाल है संबित पात्रा जी से कि पृथ्वीराज चव्हाण जी ने जो कहा है कि धार्मिक संस्थाओं में जो जमा सोना है उसको बॉन्ड के रूप में रख के हम अगर कम ब्याज पे पैसा सरकार ले सकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर यह हिंदू विरोधी बयान है जो संबित पात्रा हर अपने स्टेटमेंट को हिंदू बनाम मुसलमान करते हैं, अगर यह बयान हिंदू विरोधी है तो क्या वाजपेयी सरकार जो 20 टन सोना 8 मंदिरों का गिरवी रखी थी तो यह अपने आप में एक सबसे बड़ा अपराध नहीं होगा? अगर बात करना, मजदूरों के हितों की बात करना, किसानों के हितों की बात करना, लोगों के हितों की बात करना कि कम ब्याज में अगर पैसा मिलता है और उनकी भलाई होती है, तो यह अगर हिंदू विरोधी बयान अगर संबित पात्रा कहते हैं है तो मैं मानता हूं कि 20 टन सोना जो 8 मंदिरों से वाजपेयी सरकार ने गिरवी रखा पीएनबी बैंक में, वो सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है। मेरा सवाल यह है, देखिए एक मंदिर ही ऐसा है जहां सबसे ज्यादा सोने का चढ़ावा चढ़ता है, बाकी कोई अन्य धर्म ऐसे नहीं है जहां इतनी संख्या में या इतनी भारी मात्रा में सोने का चढ़ावा चढ़े। तो इस तरह का उन्होंने जो ट्वीट किया है कि इन धार्मिक स्थलों से सोना निकलवा लेना चाहिए और फौरन ये कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, उसको देखकर नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना है? क्या उस नजरिए से उसे गैर जिम्मेदाराना नहीं समझा जा सकता? मेरा कहना यह है कि यह गोल्ड मोनेटाइजेशन का स्कीम लेके आया कौन? खुद ये भारतीय जनता पार्टी ने यह स्कीम लेके आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये स्कीम लेके आई है।
तो अगर वो स्कीम के बारे में कोई सुझाव अगर कांग्रेस पार्टी का के बड़े नेता दे रहे हैं तो उस सुझाव पे अमल करने की बजाय माननीय संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उसको हिंदू बनाम मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर बिल्कुल गलत है। यानी कि बस मसले को उछाला जा रहा है। अगर आपकी माने तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसे सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है और मुद्दे में धर्म की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। इस सरकार को गरीबों से कोई लेना देना नहीं, मजदूरों से कोई लेना देना नहीं, किसानों से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ मुद्दे को अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत किस तरह से भुनाया जा सके, उसको हिंदू बना मुसलमान किया जा सके, यही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। इससे ज्यादा कोई मंशा नहीं है। ये लोगों का भला करने वाली सरकार नहीं है। ये राहत पे कर्ज देने वाली सरकार है, राहत पैकेज देने वाली सरकार नहीं है। सर, राहत पैकेज के लिए ही तो ये पृथ्वीराज चव्हाण ने आइडिया सुझाया था ना कि इस तरह से आप कर सकते हैं, आप मंदिरों से सोना निकलवा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी तो सुझाव दे रही है, लेकिन सुझाव को सही मायने में लेने की जगह ये उसको हिंदू बना मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार नहीं है सर, लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन उन सुझावों पर किस तरह से अमल किया जा रहा है या नहीं, ये पूरी जनता के सामने है। जी बिल्कुल। ठीक है सर, हमारे साथ तूरज जैदी जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। तूरज जी, रत्नाकर सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह से मंदिरों से सोना लिया जा रहा हो ब्याज पर। जब मुसीबत की घड़ी टल जाएगी तो उन्हें वो वापस लौटाया जा सकता है, फिर इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, कांग्रेस की जो नीति रही है वो हमेशा से 60 सालों में जो उन्होंने कार्य किया है उसकी पुनरावृत्ति चाह रहे हैं। 60 साल उन्होंने भारत की जनता का शोषण किया है। वो वही कल्पना कर रहे होंगे कि मोदी जी भी ऐसा करें। मोदी जी ने संसाधन जुटाए हैं देश के विकास के लिए। चव्हाण जी ने जो अपने बयान दिया है उसमें उनको क्षमा मांगनी चाहिए राष्ट्र से और राष्ट्रवासियों मोदी जी से। उनका बयान जो है वो बहुत निंदनीय है, उनकी सोच बहुत निंदनीय है। लेकिन रत्नाकर सिंह जी का साफ तौर पर कहना है सर, वाजपेयी के काल में भी तो ऐसा हुआ था, फिर अब अगर उन्होंने सुझाव दिया है तो इसे धर्म की राजनीति क्यों ऐसे किया जा रहा है? माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की है। उसमें निरंतर कंपनियों ने और देश के सबरांत लोगों ने उसमें अंशदान दिया है। उन्हीं ने संसाधन जुटाए हैं। तो जब संसाधन जुटा लिए तो इनकी नजर धर्मस्थलों पर क्यों है? तो जो वाजपेयी के काल में हुआ था क्या वो सही था या उस समय वो समय की जरूरत थी? उस वक्त जो उन्हीं ने आवश्यक समझा था उस से कार्य किया। अब आज का में वर्तमान में स्थिति उस हिसाब से कार्य हो रहा है। ठीक है रत्नाकर जी, जब प्रधानमंत्री केयर फंड बना दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी तमाम तरह के संसाधन जुटा रहे हैं, तो फिर आपकी नजर धार्मिक स्थलों पर क्यों है? ऐसा तूरज जैदी का सवाल है। सबसे पहले मैं इनका एक प्रश्न जो उठाया इन्होंने कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति करने की जो मंशा है इस पे, उसमें मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है विश्व की अपने जो कार्यकाल में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था किसने बनाया है? वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। कांग्रेस पार्टी के समय में हमारी जीडीपी 8% थी। वो किसकी थी? हमारी नीतियों के बदौलत थी। आज का परिदृश्य देखिए तो जीडीपी जो है वो मूडीज ने जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने फोरकास्ट किया है वो 0% का किया है। आज बेरोजगारी जो है 37% पे पहुंच चुकी है। तो कांग्रेस ने देश को सुधारने का प्रयास किया है और मोदी जी की नीतियों से आप देखिएगा तो देश को पीछे धकेलने का काम किया है। सर, उन्होंने सवाल तो ये उठाया है ना कि धार्मिक स्थलों पर नजर क्यों? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसाधन जुटा रहे हैं, पीएम केयर फंड भी बना दिया गया है, उसमें लोग दान भी कर रहे हैं, तो धार्मिक स्थलों से सोना निकलवाने की बात कहां से आ गई? देखिए, सबसे पहली चीज मैं चौहान साहब ने जो कहा है उसको उन्होंने धार्मिक स्थलों से जो अपनी त्रुटि को उन्होंने सही किया। उन्होंने सिर्फ मंदिर की जगह सभी धार्मिक स्थलों पे से सोना गिरवी रखने का जो सुझाव दिया है, उसका सुझाव का मुख्य मकसद यही है कि कम उसको बॉन्ड के जरिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है पैसा उठाया जा सकता है, जिससे कि लोगों की भलाई की जा सकती है। उनके कहने का मंशा यही था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस मन से
वो लकीर की फकीर होकर उस बात का अर्थ का अनर्थ निकाल दी। सूरज जी, कोरोना काल में भी धर्म की राजनीति आखिर क्यों? अर्थ का अनर्थ क्यों निकाला जा रहा है? रत्नाकर जी से कहना चाहूंगा, कांग्रेस अपना दिवालियेपन की जो मानसिक दिवालियेपन का सबूत दे रही है। विश्व में 6ठे स्तर पे उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा के पास पैसा है, तो अपना पैसा वो डोनेट करते देश के लिए, बड़ी समर्पित बन रही है। अगर वो कांग्रेस पार्टी बहुत समर्पण कर रही है देश के लिए, तो आज तो उनका विश्व में 6ठे नंबर में नाम है। कुबेरपतियों में अपनी धनराशि क्यों नहीं कर रही? धार्मिक स्थलों पे भगवान के चरणों में चढ़ी उनको संपदा क्यों दिख रही है? जी जवाब दूं? जी रत्नाकर जी, में पैसा जमा किए। ये जो कह रहे हैं कि मानसिक दिवालियेपन के शिकार है, तो मैं इनकी मानसिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूं कि हर सांसद चुनाव आयोग के पास जब भी अपना कैंडिडेट फॉर्म भरने जाता है तो अपनी सारी संपत्ति का ब्यौरा देता है, तो वो सारी संपत्ति का ब्यौरा उसमें निहित है। अब ये किस आधार पे कह रहे हैं कि 6वें नंबर की सबसे अमीर लेडी है सोनिया गांधी जी? ये कोई प्रमाण नहीं है। ये आरोप लगाने का इनका सिर्फ एक काम है, ये कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। तो इससे आप सोच सकती हैं कि मानसिक दिवालियेपन का शिकार कांग्रेस पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सूरज जी, ये गलत आंकड़े किस बिहाफ पे आप पेश कर रहे हैं सर? अगर कोई तथ्य है तो उस हिसाब से आप बात रखिए ना। रत्नाकर जी से कहिए टाइम्स मैगजीन का वो करे, अध्ययन करे। उसमें सूची जो फोर्ब्स ने जारी की है उसमें 6ठे नंबर पे उनका नाम है। सारी संपत्तियां उन्होंने अपने मैके वालों के नाम करी हुई है। देश को लूटा है 60 साल में कांग्रेस ने। खैर सूरज जी, देखिए, यहाँ हम सोनिया गांधी के ऊपर बहस करने नहीं आए हैं। बात यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर हो रही है। क्या ये ट्वीट सही है? क्या इसे किसी तरह से गैर जिम्मेदाराना नहीं ठहराया जा सकता? बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। उनको कोई अधिकार नहीं। चौहान जी ने खुद क्या किया है देश के लिए इस विपदा की स्थिति में, कोरोना की स्थिति में उनका अपना व्यक्तिगत क्या योगदान रहा है? रत्नाकर जी, देखिए, पार्टी की जिम्मेदारी होती है, एक विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो सत्ता पक्ष को अपने सुझाव दे। उस जिम्मेदारी के तहत कांग्रेस पार्टी के पृथ्वीराज चौहान जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी ने अपना सुझाव दिया। सर बोल लेने दीजिए एक मिनट। अपना सुझाव दिया। अब उस सुझाव को मानने की जगह यह उसको हिंदुत्व पे लाके खड़ा कर दिए, क्योंकि इनको हर एजेंडे को हिंदुत्व पे लाके खड़ा करना है, वोट पोलराइजेशन करना है, देश को हिंदू बना मुसलमान करना है। देश के बंटवारे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्ष एक जिम्मेदार भूमिका निभा रही है जो अपने सुझाव सरकार को दे रही है। सूरज जी, रत्नाकर जी ने कहा है कि विपक्ष का कार्य होता सुझाव देना। विपक्ष का कार्य खाली सुझाव देना नहीं होता, सार्थक प्रयास करना भी होना चाहिए। ये सुझाव की राजनीति कब करेंगे? कुछ सार्थक प्रयास करें। कितना चौहान जी ने, उनके सहयोगियों ने देश में कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए क्या योगदान किया? कोई एक आंकड़ा हमें बता दें। इनके बात का मैं जवाब देता हूँ। राजस्थान की सरकार ने जो कोरोना की लड़ाई में जो भूमिका निभाई है वो विश्व उसको फॉलो कर रहा है। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है कि कोरोना की लड़ाई में कांग्रेस सरकार कितनी सक्षम है और कितनी सक्षमता से उसको लड़ाई को लड़ रही है। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, सूरज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो पृथ्वीराज चौहान के एक ट्वीट से अब सियासत जो है वो गर्म हो गई है। उन्होंने ट्वीट कर ये सलाह दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि धर्मस्थलों से सोना निकलवाया जाए और उनका उपयोग किया जाए। दरअसल पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पुनरुद्धार का पैकेज की घोषणा की है और इसी को लेकर पृथ्वीराज चौहान ने ये बात कही कि विभिन्न व्यक्तियों और धार्मिक ट्रस्ट से उनके पास बड़े बेकार सोना को पीएम को जमा करने के लिए कहना चाहिए। चौहान के इस बयान के बाद से विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जब वक्फ बोर्ड और चर्च के पास भी अपार संपत्ति है तो फिर कांग्रेस को मंदिरों पर ही नजर क्यों है। वहीं बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद किरीट सोमैया ने पृथ्वीराज से सवाल किया है कि क्या सोनिया गांधी ने उनसे ये मांग करने के लिए कहा है। तो पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं की तुलना मुगल आक्रमणकारियों से कर दी। तो अब ये जो पूरा मामला है ये हिंदुत्व पर आकर खड़ा हो गया है। कांग्रेस जहां इसे सिर्फ अपनी पार्टी का एक सुझाव बता रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे हिंदुत्व का मसला बनाने
निकलवाने में जुटी हुई है। संबित पात्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुगल आक्रमणकारी हो चुके हैं कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की तुलना मुगल आक्रमणकारियों से कर दी है। वहीं पूर्व लोकसभा सांसद बीजेपी के किरीट सोमैया ने पृथ्वीराज से ये सवाल किया, क्या सोनिया गांधी ने उनसे ये मांग करने के लिए कहा है। तो अब इस पूरे मसले पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। धर्मस्थलों से सोना निकलवाने की सलाह देकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अब बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मसले पर चर्चा के लिए अरविंद जयतिलक जी राजनीतिक विश्लेषक इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, पृथ्वीराज चव्हाण ने एक बयान दिया, एक ट्वीट किया है उन्होंने, और उसके बाद से ही लगातार उस ट्वीट पर सियासत गरमाई हुई है। हालांकि वो बार बार बयान देकर अपने ट्वीट को लेकर सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे हिंदुत्व का मसला बनाने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को जो है अनर्गल बयान देने की आदत रही है। अब इस कोरोना संकट में मंदिर का सोना कहाँ से आ गया? सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में जो है धन की इतनी कमी हो गई है कि मंदिरों के या धर्मस्थलों के जो उनके अपनी संपत्ति है उनको छीन लिया जाए? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर पृथ्वीराज चव्हाण अगर पूछते हैं कि आखिर सरकार इतना कहाँ से लाएगी, तो सरकार ने तो उनसे पूछा नहीं कि आप यही बताइए, तो उन्होंने तो कह दिया कि मंदिरों का ले लिया जाए। इसके पीछे देखिए कारण है, कांग्रेस के मुंह सोना लगा हुआ है। 1971 में आपातकाल में जिस तरह गायत्री देवी राजस्थान की महारानी थी, उनका सोना जो है 16 ट्रकों में भर करके दिल्ली लाया गया। बाद में जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें कुछ उसका एक हिस्सा वापस भी किया गया। तो कांग्रेस के मुंह में जो है राजाओं की संपत्ति, मंदिरों की संपत्ति, हिंदू धर्मस्थलों की संपत्ति, उसकी आंख की किरकिरी बनती है और कहीं ना कहीं जो है उस अनर्गल बयान में कांग्रेस फंस गई है। कभी वह जो भगवा आतंकवाद को लेकर के बात करती है, कभी जो है हिंदुओं के जो धार्मिक अनुषंगिक संगठन है उस पर सवाल खड़ा करती है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है अपने पैर को कुल्हाड़ी पर रखती हुई नजर आती है। अगर अब वह जो पृथ्वीराज चव्हाण यह कहते हैं कि हम इस पर मानहानि का दावा करेंगे या बातों को गोलमोल किया गया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। देश के जनता के बीच जो है एक धारणा चली जाती है, वो धारणा इतनी मजबूत होती है कि उसकी कीमत जो है चुनाव में चुकानी पड़ती है। तो अभी तो कांग्रेस जो है अपने कोरोना पर उठाए जा रहे तमाम किस्म के सवालों को लेकर के घिरी हुई थी। अब जो है एक नए जो है प्रसंग में फंस गई है, जिसकी चारों तरफ किरकिरी हो रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है हर वक्त उसके दिमाग में जो है वोट युक्ति के लिए तुष्टिकरण का जो है। अरविंद जी, कांग्रेस की तरफ से ये सफाई दी जा रही है कि वाजपेयी के काल में भी मंदिर से इसी तरह से जो सोना लिया गया था, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सुझाव दे दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये सुझाव पच क्यों नहीं रहा है? हाँ, देखिए, वाजपेयी के समय में जो दिया गया था तो खुद मंदिरों ने आगे बढ़ करके कहा था कि हमारी माली स्थिति जो है बहुत सही नहीं है, अगर आप इसको लेना चाहें तो ले लीजिए, उसका जो है हमको ब्याज जो है ढंग से मिल जाएगा। आज भी देश के साधु संत या बराबर कहते सुने जा रहे हैं कि अगर सरकार हम लोगों से कहे कि नहीं आप लोग भी मंदिरों से कुछ अंशदान दीजिए, तो हम लोग स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका तात्पर्य तो यह नहीं होता है कि आप मंदिरों में घुस करके उसके सोना को छीन लें। देखिए, कहने का, निवेदन करने का, प्रार्थना करने का और आदेश देने में अंतर समझ में कांग्रेस को आना चाहिए। लेकिन वो कांग्रेस भूल बैठती है कि विपक्ष में रहते हुए भी अपने को सत्ता में समझती है और वह जानती है कि देश के हम साम्राज्ञी हैं, साम्राज्य के नुमाइंदे, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन उसे यह मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र है और वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहिए। जी तो अरविंद जी, मतलब पूरी तरह से पृथ्वीराज चव्हाण का जो ये कथन है वो गैर जिम्मेदाराना है। बिल्कुल, देखिए, पृथ्वीराज चव्हाण यह कह सकते थे कि मंदिरों को चाहिए कि आगे बढ़ करके सरकार का सहयोग करें। मंदिर ही क्यों, देश में जितने हैं मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च है, सबको अगर ये अपील कर सकते तो शायद जो है देश उनके इस अपील का स्वागत करता। लेकिन वह अगर यह कह रहे हैं कि नहीं मंदिरों की संपत्ति को या सोने को ले लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो है एक किस्म से जो मंदिरों की स्वायत्तता है, मंदिरों की स्वतंत्रता है, जन भावना की जो एक आस्था है, उसके ऊपर जो है वह कुठाराघात कर रहे हैं। तो शुक्रिया अरविंद जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के एक ट्वीट से सियासी बवाल मच गया है। उन्होंने ट्वीट कर धर्मस्थलों से सोना निकलवाने की सलाह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी है। अब ये सलाह ही उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसे हिंदुत्व का मसला बनाकर कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है और लगातार माफी की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। ये तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से इस मसले को लेकर माफी मांगी जाती है या नहीं।